हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अचीवर एज पे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और लास्ट सेशन में जो हमने करंट अफेयर्स करी थी उसके हम एमसीक्यू करेंगे। तो आप लास्ट तक इस सेशन को पूरा देखिएगा, जहां पर हम आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अच्छे से डिस्कस करने वाले ही हैं, साथ में हम अपना कल का रिवीजन भी करने वाले हैं। सो आइए लेट्स स्टार्ट। सो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, अलेक्जेंडर जेवरेव डिफीट मैटियो बर्टीनी टू क्लिंच 2021 मैड्रिड ओपन। तो यहां पर अगर हम बात करें मैन सिंगल में, मैड्रिड ओपन के मैन सिंगल में अलेक्जेंडर जेवरेव ने, जो जर्मन प्लेयर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि जो भी अभी प्लेयर जीता है, जैसे कोई भी अगर टेनिस अभी टूर्नामेंट चल रहा है अगर हम बात करें, तो मान लो ये मैड्रिड ओपन चल रहा है, तो मैड्रिड ओपन में अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता। अब ये कौन सी कंट्री से, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो अलेक्जेंडर जेवरेव है वो जर्मन प्लेयर हैं। इन्होंने इटली के मैटियो बर्टीनी को हरा दिया फाइनल में 6-7, 6-4 और 6-3 से इस मैच में विजय पाई। ठीक है, विद दिस विन द वर्ल्ड नंबर 6, वर्ल्ड के नंबर 6 प्लेयर हैं जेवरेव, हैज क्लेम्ड हिज फोर्थ मास्टर 1000 क्राउन एंड सेकंड मैड्रिड ओपन टाइटल। तो अगर बात करें, ये उनका फोर्थ मास्टर 1000 क्राउन है और ये इनका सेकंड मैड्रिड ओपन टाइटल है आफ्टर विनिंग द फर्स्ट टाइटल इन 2018। तो इन्होंने पहला जो मैड्रिड ओपन टाइटल जीता था वो 2018 में जीता था। अब 2021 में मैड्रिड ओपन टाइटल फिर से अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। ठीक है, अब अगर हम मेंस डबल्स की बात करें तो डबल्स में मार्सेल ग्रेनोलर्स जो स्पेन के हैं एंड होरासियो जैबलोस जो अर्जेंटीना के हैं, इन दोनों ने हरा दिया किसे, निकोला मैक्टिक और मेट पैविक को, जो क्रोएशिया से हैं। ठीक है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरेशिया जैबोलस। ऑब्वियस सी बात है कि ये नाम नए हैं, थोड़े कठिन भी है पढ़ने में, बट हमें जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो आप जो भी हम न्यूज यहाँ पढ़ रहे हैं उसे पहले देखिए, समझिए, और ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर में डबल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अभी जैसे मैड्रिड जो ओपन हो रहा है उसमें जो डबल मेंस में कौन जीता, तो ये नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, मार्केल ग्रेनोलर्स, हेरोशिया जैबुलस। और ये कहाँ के हैं मार्केल, ये स्पेन के हैं, हेरोकिया अर्जेंटीना के हैं। और जिन्हें हराया है उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए, मैट पेविक और निकोला मैक्टिव, जो कहाँ के हैं, क्रोएशिया के। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि वोमेन सिंगल मैड्रिड में अगर बात करें, वोमेन सिंगल में किसने जीत हासिल करी है। वोमेन सिंगल की अगर बात करें तो वोमेन सिंगल में जो जीत हासिल की थी वो किसने करी है, आरियाना सेबलिंका ने, ठीक है ना, सॉरी, अरियाना सेबलिंका ने जीत हासिल करी है। ये कहाँ की हैं, ये बेलारूस की हैं। ठीक है, ये कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं। और इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन प्लेयर को हराया। और वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर वुमेन प्लेयर कौन है, बार्टी। ठीक है, एस्लीक बार्टी को हराया। और एस्लीक बार्टी कहाँ की है, एस्लीक बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, तो इस तरीके के से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल टाइटल में जो जीता है वो अरियाना सबलंका ने जीता है। तो याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों के ए से नाम है। ठीक है, यहाँ पे अरियाना सबलंका ने जीता है और यहाँ पे अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है मेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड ज्वाइंटली रिलीज रिपोर्ट ऑन कनेक्टेड कॉमर्स। एक रिपोर्ट जारी करी है नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर, क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत, कि भारत में कितने लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो आइए पढ़ लेते हैं न्यूज में क्या, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत ऑन 10 मई 2021, नीति आयोग हैज रिलीज द रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी करी है। द रिपोर्ट आइडेंटिफाई द वेरियस चैलेंजेस फेस इन एक्सेलरेटिंग डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया एंड आल्सो प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर मेकिंग सर्विस एक्सेसिबल टू द इट्स 1.3 बिलियन सिटीजन। तो इस रिपोर्ट में अगर बात करें जो भी चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के टाइम पर, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है और किस तरीके से हम 1.3 बिलियन सिटीजन्स को डिजिटल ट्रांजैक्शन से जोड़ सकें, उसके चैलेंजेस को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया है, या वो रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। तो इस न्यूज में अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट हमें लेना है वो नीति आयोग को लेना है।
नीति आयोग हमेशा न्यूज में रहता है और नीति आयोग से हमारे एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन नीति आयोग से ये बनता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई है। इसके जो चेयरमैन है नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो पीएम प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन जो हैं इसके वो कौन है, वो है राजीव कुमार। इसके कौन है, वाइस चेयरमैन है। ठीक है। देन अगर बात करें इसके सीईओ कौन है, इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है नीति आयोग से रिगार्डिंग, ये हमारे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग के फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन क्या है, देखिए हमारे आप लोगों ने 5 ईयर प्लान्स के बारे में सुना होगा, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सुना होगा। तो कंट्री का जो आर्थिक विकास हुआ है आजादी के बाद, वो पंचवर्षीय योजनाओं की बदौलत ही हुआ है। तो पहले हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी के लिए प्लान करता था वो प्लानिंग कमीशन करता था। आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन के बारे में शायद सुना हो, योजना आयोग। तो भारत की अर्थव्यवस्था को जो प्लान करता था वो कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सी बॉडी स्टैब्लिश की गई है, नीति आयोग। तो भारत के लिए जो अब योजनाएं बनाता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो नीति आयोग बनाता है। ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन बनाता था, उसे रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन जो स्टैब्लिश हुआ था वो 15 मार्च 1950 में हुआ था, 15 मार्च 1950 में। तो 15 मार्च 1950 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक जो कंट्री में कार्य कर रहा था वो प्लानिंग कमीशन कर रहा था कंट्री के विकास के लिए। लेकिन अब कौन कार्य करता है, नीति आयोग करता है। क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए इस न्यूज से। ठीक है, मतलब नीति आयोग को हमें यहाँ पे अच्छे से करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट न्यूज है स्पेस एक्स। एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है ये एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और ये पहले ही ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी खुद की स्पेस इंडस्ट्री ओपन करी। अभी तक जितनी भी जो कंट्रीज हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्पेस स्पेस अगर बात करें एजेंसी ओपन करती थी, जैसे यूएस की नासा है या इंडिया की इसरो है। लेकिन किसी एंटरप्रेन्योर ने कभी स्पेस रिसर्च नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे एलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर है, इनकी इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी यूएस की स्पेस एक्स, जो एक प्राइवेट कंपनी है जो वहां पर क्या करती है, मून पे या सैटेलाइट भेजती है। ठीक है ना। अगर बात करें अंतरिक्ष पे सैटेलाइट भेजती है, मून पे भेजती है या और भी मार्स वास पे रिसर्च कर रही है। तो स्पेस एक्स ने अभी क्या लॉन्च किया, स्पेस एक्स टू लॉन्च डॉज वन मिशन एक लॉन्च किया टू द मून। तो एक मिशन जो है मून के लिए लॉन्च किया जिसका नाम है डॉज 1। और ये जो पूरा का जो पूरा मिशन है ये एंटायरली जो पेड किया जाएगा वो क्रिप्टो करेंसी में किया जाएगा। यानी जो इस पूरे मिशन का जो पेमेंट होगा वो क्रिप्टो करेंसी में होगा। आइए इस न्यूज को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। एलॉन मस्क ओन स्पेस एक्स is set to launch Dodge 1 mission to the moon, the first ever commercial lunar payload paid entirely in the cryptocurrency Dogecoin। तो पहली बार क्या होगा कि Dogecoin यूज किए जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी यूज की जाएगी और इस जो पूरे मिशन का जो पेमेंट होगा वो Dogecoin के थ्रू होगा। The satellite scheduled to be launched in the first quarter of 2022 on board the Falcon 9 rocket। तो जो सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी मून के लिए वो अगर बात करें फैल्कन 9 रॉकेट में की जाएगी और ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के में कर दी जाएगी। द डॉजकॉइन फंडेड मिशन इज लेड बाय कैनेडियन कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो ये जो डॉजकॉइन जो फंडिंग कर रहा है डॉजकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में, कौन कर रहा है, ये एक कैनेडियन कंपनी है जिसका नाम है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन। अंडर द मिशन स्पेसएक्स विल कैरी अ 40 किलोग्राम क्यूब सैटेलाइट डब्ड एज डोज 1 एज अ रेजिडेंस ऑन अ फैल्कन 9 रॉकेट। ठीक है ना। तो 40 किलोग्राम का सैटेलाइट जो होगा वो इसमें जाएगा। ठीक है, कहां पर, मून में। द पेलोड विल ऑब्टेन लूनर स्पेटियल इंटेलिजेंस फ्रॉम सेंसर एंड कैमरा ऑन बोर्ड। तो इन्होंने ये मिशन अनाउंस किया। आपके लिए जो इस न्यूज से इंपॉर्टेंट है वो ये है
कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलॉन मस्क की है। इन्होंने अभी हाल ही में मून के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, डॉज 1 मिशन लॉन्च किया, और ये पहला मिशन है जो क्रिप्टो करेंसी से पे किया जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, डॉज कॉइन। और डॉज कॉइन को कौन फंड कर रहा है, वो डॉज कॉइन जो है वो कौन फंडिंग कर रहा है, कैनेडियन कंपनी कर रही है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो इन्होंने अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी बनाई है, उससे यहाँ पर इन्हें पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, शायद आप लोगों को पता हो कि क्रिप्टो करेंसी अगर बात करें, अब एक आप लोगों ने सुना होगा कि ये एक डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है ना, डिजिटल करेंसी होती है, और ये डिजिटल करेंसी जनरली लोग अब यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी के लेके हम अलग से एक पूरा एक सेशन करेंगे बाद में, जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इस तरीके से और भी लोग अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है डेवलप कर रहे हैं, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो डेवलप कर रही हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बाबर अजम एंड अलियाशा हेली, पाकिस्तान के बाबर अजम और ऑस्ट्रेलिया की एलिशा हीली ने क्या जीता है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता अप्रैल का। ठीक है ना, अप्रैल का आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर जो दिया गया है वो पाकिस्तान के बाबर अजम को दिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया की एलियाशा हीले को दिया गया। तो जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये मंथली क्या करता है, आईसीसी मंथ प्लेयर देता है। ठीक है, जो मंथली प्लेयर का अवार्ड है वो देता है। तो आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड गया है वो पाकिस्तान के बाबर आजम को गया है, और आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे गया, हियले एलेशा हिले को गया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आईसीसी की, बात कर लेते हैं। आईसीसी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर लंदन में था। तब इसका हेडक्वार्टर लंदन में था। 2005 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हुआ, दुबई में हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके चेयरमैन कौन है, ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है, ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। और इसके सीईओ कौन है, इसके सीईओ है वो एक इंडियन है। इसके सीईओ एक इंडियन है जिनका नाम है मनु सोने। ठीक है, क्या नाम है, मनु सोने। ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इससे हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टैब्लिश कब हुआ था, चेयरमैन कौन है, और सीईओ कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो मंथ ऑफ द प्लेयर अवार्ड दिया गया है अप्रैल 2021 का, वो मेल्स में बाबर आजम को दिया गया है, और फीमेल में एलिशा हीले को दिया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक डे मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया। इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया मनाया गया 10 मई को। तो 10 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया मनाया जाता है। ये अर्गेनिया है क्या, ये अर्गेनिया एक पेड़ होता है। ये अर्गेनिया एक पेड़ है, और ये जनरली जो पेड़ है ये मॉस्को में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मॉस्को लिख दिया मैंने गलत, मॉस्को में नहीं। ये पेड़ जो जनरली है मोरक्को में है। कहाँ पर है, मोरक्को में। मोरक्को एक कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल रबाट है। जिसकी कैपिटल क्या है, रबाट इसकी कैपिटल है। तो मोरक्को में ये पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ से, अर्गेनिया का जो पेड़ है, इससे आर्गेन ऑयल बनाया जाता है, या अगर बात करें और भी बहुत सारी चीजें डेवलप की जाती हैं। ठीक है ना, तो इसके जो इससे ऑयल जनरली निकाला जाता है, या फ्यूल है वो यूज किया जाता है, या नट्स जो होते हैं इसके, उससे भी कुछ बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो जनरली अगर वही बात है, एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, तो इस पेड़ के रिकग्निशन पे ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया, 10 मई को हर साल। द डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 3 मई 2021। तो ये अगर बात करें, अभी अनाउंस किया गया है 3 मई 2021 को, यूनाइटेड जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डे को ऑब्जर्व किया है, या अनाउंस किया है कि हम हर साल 10 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया मनाएंगे। द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया वॉज इनिशिएटेड बाय मोरक्को। मोरक्को ने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि मोरक्को में ये जनरली पेड़ पाया जाता है, and co-sponsored by 113 member state of the United Nations and adopted by consensus. It aimed to establish an international day that recognizes the important role of argan tree in economic empowerment and financial inclusion of the local communities. Next, अभी हाल ही में अगर बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो न्यूयॉर्क में हुआ,
न्यूयॉर्क में अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, और इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो किसे मिला? अनुपम खेर को, हमारे भारतीय अनुपम खेर जी को मिला है। और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है वो एक फिल्म है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। एक फिल्म है, एक मूवी, एक शॉर्ट फिल्म है। ये कैसी फिल्म है? एक शॉर्ट फिल्म है, और इस शॉर्ट फिल्म के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो अनुपम खेर जी को दिया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो इंपॉर्टेंट है ये कि न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, और जिसके लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और ये जो अवार्ड दिया गया है एक शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है जिसका नाम हैप्पी बर्थडे है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनका नाम है प्रशद कदम। क्या नाम है? प्रशद कदम। और इसे जो प्रोड्यूस किया वो एफएनपी मीडिया ने किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, हैप्पी बर्थडे वाज आल्सो won द बेस्ट शॉर्ट फिल्म एट द फिल्म फेस्टिवल। तो हैप्पी बर्थडे ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता है इन द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट फिल्म। ओके, नेक्स्ट। 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो देखिए, मैंने कई बार अपने सेशन में बताया हुआ कि जो डेज होते हैं एक तो नेशनल लेवल के होते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। तो अभी हमने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल को जो इंटरनेशनल लेवल पे 10 मई को जो डे मनाया जाता है इंटरनेशनल आर्गन डे मनाया जाता है। ऐसे ही नेशनल लेवल पे एक डे मनाया जाता है 11 मई को हर साल, वो होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीकरण दिवस। ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है, यानी इंडिया में ही मनाया जाता है। अब इंडिया में ये जो दिवस मनाया जाता है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस अचीवमेंट में मनाया जाता है? हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ही क्यों मनाते हैं? कोई ना कोई रीजन होता है। जब भी कोई डे मनाया जा रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो इसका रीजन ये है कि 1998 में इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और ये जो ऑपरेशन शक्ति था ये पोखरण में कंडक्ट किया गया था। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में पोखरण 2 हुआ था। पोखरण 2 मतलब कि इंडिया में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, और सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। पोखरण जो 1 यानी जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण क्या है? पोखरण राजस्थान में एक जगह है जहां पर ये टेस्ट होता है। पोखरण एक जगह का नाम है राजस्थान में, वहां पर ये टेस्ट होता है। तो जितने भी जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं या जनरली जो टेस्ट किए जाते हैं वो राजस्थान वाले एरिया में किए जाते हैं। तो पोखरण 1 जो हुआ था 1974 में हुआ था, ठीक है ना? इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। और पोखरण 2 जो हुआ वो 1998 में हुआ। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो यही लिखा है यहाँ पे कि ऑपरेशन शक्ति मिसाइल एट द इंडियन आर्मी Pokhran Test Range in Rajasthan. The test was led by late aerospace engineer president डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी कर रहे थे। तो ये इंडिया का वन ऑफ द सक्सेसफुल मिशन रहा था, और इसमें हमने हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो सक्सेसफुल रहे थे। ठीक है, एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की 2018 में, परमाणु। एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की परमाणु। ठीक है, तो ये मूवी में भी अगर बात करें इसी ये जो मूवी बनी थी वो इसी इसी प्लॉट पर बेस्ड थी। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो कि किस तरीके से हमने वो अचीवमेंट पाई थी तो आप किस मूवी को देख सकते हो, परमाणु। ठीक है, इट इज ऑल्सो द हाईलाइट ऑफ अचीवमेंट ऑफ आवर साइंटिस्ट इंजीनियर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हर साल 1999 से, ठीक है, 1998 में हमने ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल रहा था, और हर साल 11 मई 1999 से हम हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम करेंगे रिवीजन अपना कल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि इंडिया और ईयू की समिट हुई है, एक ये वर्चुअल समिट हुई है। और यहाँ पे अगर बात करें इस वर्चुअल समिट पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला है कि पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए वो कितना अमाउंट देगा। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है? तो इसका सही जवाब क्या है? यूरो 150 मिलियन। यूरो 150 मिलियन इन्वेस्ट कौन करेगा? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये पेपर में जरूर से क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ब्रुसेल में है। और यूरोपियन यूनियन जो है ये 27 कंट्रीज का ग्रुप है। 27 यूरोप की जो कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है। आगे, विच ऑफ दीज डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड माइग्रेटरी डे? निम्नलिखित में से कौन सा डे एज अ वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है? तो सेकंड सैटरडे ऑफ मई जो है वो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है। एंड सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है।
तो ये जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, ट्वाइस मनाया जाता है, 2 बार मनाया जाता है। एक बार सेकंड सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाता है और दूसरा सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला, अभी हाल ही में 2021 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ 9 मई 2021 को, और ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स यानी ये जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस है, ये निम्नलिखित में से किसने जीती? तो ये जो रेस ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि साल भर में अभी तक मार्च से लेके मई तक अभी तक 4 इंटरनेशनल रेस हो चुकी हैं, और उन 4 इंटरनेशनल रेसेस में 3 रेस जो हैं वो लुइस हैमिल्टन जी ने जीती हैं और एक रेस मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। तो आप को बताना है कमेंट में कि मैक्स वर्स्टेपेन ने कौन सी रेस जीती है, यानी कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट, नेम द फीमेल प्लेयर हु हैज बीन फेलिसिटेड with the sport woman of the year at the 2021 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। तो अभी हाल ही में लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड कंडक्ट किया गया। इसमें लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट वुमेन का जो अवार्ड दिया गया, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है, वो नाओमी ओसाका जी को दिया गया। अब आपको कमेंट में बताना है कि नाओमी ओसाका कौन सी कंट्री से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। अगला, महाराज कृष्ण कौशिक एंड रविंद्र पाल सिंह who have passed away recently were both Indian players related to which sport? तो अभी हाल ही में महाराज कृष्ण कौशिक और रविंद्र पाल सिंह जी की कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई। ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो ये अगर बात करें, ये इंडियन प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट प्लेयर हैं, और ये जो रिलेटेड है ये हॉकी से थे। और ये अगर बात करें हॉकी की, अगर बात करें, ये उस टीम में थे जिस 1980 के अगर बात करें समर ओलंपिक में इंडिया गया था, इंडिया की हॉकी टीम गई थी, और 1980 के समर ओलंपिक में इस टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना। और ये ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि ये 1980 का समर ओलंपिक है, ये कौन सी कंट्री में हुआ था, कौन सी कंट्री में 1980 का समर ओलंपिक हुआ था। कल हमने पढ़ा था, कल हमने इस चीज को पढ़ा था। तो 1980 का समर ओलंपिक कब हुआ था ये आपको बताना है। तो मैंने बताया भी था कल कि 1980 में जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में समर ओलंपिक में, तो उस टीम में महाराज कृष्ण कौशिक भी थे और रविंद्र पाल सिंह जी भी थे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है सर्बानंद सोनोवाल को? सर्बानंद सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर थे। अभी हाल ही में वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई और वहां पे जो वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो बनाया गया हिमंता बिश्वा शर्मा को। हिमंता बिश्वा शर्मा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। नेक्स्ट, अभी हाल ही में मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल टाइटल की अगर बात करें तो किसे दिया गया? तो मैड्रिड ओपन वुमेन का सिंगल का टाइटल जो जीता है वो अरियाना सबलंका ने जीता। और किसे हराया है, डिफीट किया, किसे डिफीट किया है? एस्लिक बार्टी को, जो वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर है। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है एलिफेंट इन द वूम। ये बुक एक डेब्यू बुक है और ये किस इंडियन सेलिब्रिटी ने लिखी है? तो ये जो बुक लिखी है कल्कि कोइचिन ने लिखी है। कल्कि कोइचिलिन ने ये बुक लिखी है एलिफेंट इन द वूम। अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसे सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उससे क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। मैंने कल बताया था कि भारत में जितने भी जो बैंक हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 सेकंड शेड्यूल के तहत कार्य करते हैं। बट लक्ष्मी विलास बैंक अब पूरी तरीके से मर्ज हो गया है। किस बैंक में मर्ज हो गया? तो इसका सही उत्तर है डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। डीबीएस एक इंटरनेशनल बैंक है, सिंगापुर का बैंक है, इसकी ब्रांच इंडिया में है। तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में लक्ष्मी विलास बैंक मर्ज हो गया। तो अब लक्ष्मी विलास बैंक का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहा। अब यहाँ पर अगर बात करें जो कार्य कौन कर रहे हैं, डीबीएस बैंक कर रहा है। तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो आरबीआई के शेड्यूल 2 जो सेकंड शेड्यूल जो है उससे अब इसे हटा दिया गया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 सेकंड शेड्यूल के तहत कार्य करते हैं। तो अब लक्ष्मी विलास बैंक कार्य नहीं कर रहा है, तो अब इसे वहां से हटा दिया गया। अगला, अभी हाल ही में राज्यसभा के एमपी रघुनाथ मोहपात्रा नहीं रहे। ये इनका प्रोफेशन क्या था? इनका प्रोफेशन था ये स्कल्पटर थे। एक ये क्या थे? स्कल्पटर थे, ठीक है। अभी अगर बात करें वर्ल्ड माइग्रेटरी जो बर्ड डे थी उसकी थीम क्या थी? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की जो थीम थी वो थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, यानी हम बर्ड से सीखें, क्या सीखें? सिंग गाना सीखें, फ्लाई करना उड़ना सीखें, और शोर करना, ठीक है, यानी मुसीबतों को फेस करना सीखें, चैलेंजेस को, ठीक है। तो लॉरेंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे किया है? लॉरेंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है राफेल नडाल को। तो ये आपको बताना है कि राफेल नडाल कौन सी कंट्री से हैं, राफेल नडाल कौन सी कंट्री से, कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, हमारे सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। थैंक यू।